नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सिधिया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी को डर सताने लगा है कि अगर तुरंत उसने कोई बड़ा कदम न उठाया तो हिंदू वोट बैंक उससे खफा हो जाएगा। मैं खासकर कर्नाटक की बात कर रहा हूं। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं और भाजपा के ही एक कार्यकर्ता प्रवीण नेटारे की हत्या के बाद राज्य भर का हिंदू उससे खफा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मॉडल पेश किया है जिसमें दंगाइयों की संपत्ति को कुर्क करना और बुलडोजर का इस्तेमाल करना शामिल है। योगी आदित्यनाथ के ऐसे सख्त कदमों से ही पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार के समय सिर उठाने वाले एक खास समुदाय की गुंडागर्दी पर रोक लग सकी। हिंदू लड़कियों का जीना हराम हो गया था। शहरों में मां बाप को उन्हें स्कूल छोड़ने जाना पड़ता था और स्कूल की छुट्टी होने के बाद उन्हें वापस लाना पड़ता था। गुंडों के हौसले इतने बढ़ गए थे कि कई घटनाएं तो मां बाप के सामने ही होने लगी थी। हिंदू लड़कियों के अपहरण और बलात्कार के अलावा नाम बदलकर लव जिहाद की घटनाएं भी बढ़ रही थी। नुपुर शर्मा विवाद के बाद उत्तर प्रदेश की मस्जिदों में जुम्मे की नमाज के बाद छुटपुट घटनाएं हुई थी। आगजनी की घटनाएं हुई, छोटे मोटे दंगे भी हुए, लेकिन उदयपुर, अमरावती और मंगलुरु जैसी घटनाएं नहीं हुई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने तुरंत बुलडोजर चलाकर संकेत दे दिया था कि अगर उन्होंने कुछ भी और किया तो उनका और बुरा हाल होगा। इसलिए जहां जहां सांप्रदायिक हिंसा बढ़ रही है वहां वहां यूपी मॉडल की चर्चा हो रही है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी सरकार होने के बावजूद जिस तरह भाजपा के कार्यकर्ता प्रवीण नेतार की हत्या की गई, उससे कर्नाटक के भाजपा और आरएसएस कार्यकर्ताओं में भी भारी रोष है। भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ता अपनी ही सरकार के खिलाफ खुलकर सड़कों पर आ गए हैं। वे अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। भाजपा सरकार की पुलिस भाजपा कार्यकर्ताओं पर ही लाठी बरसा रही है, जिससे हिंदुओं में गुस्सा और बढ़ रहा है, भाजपा कैडर में गुस्सा बढ़ रहा है। संघ भाजपा कैडर के गुस्से का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने संघ पृष्ठभूमि के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार की कार पर हमला बोल दिया, जिसका वीडियो आपने देखा होगा। नलिन कुमार आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। संघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रचारकों का बहुत सम्मान करते हैं। उनके सम्मान का लेवल कुछ अलग होता है, नेताओं से ऊपर का लेवल होता है। इसलिए कर्नाटक की घटना भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है और अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक के रोष से भाजपा और आरएसएस की चिंता बढ़ी है, क्योंकि इन दोनों संगठनों के काडर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा है, जो कि संघ पृष्ठभूमि के नहीं है। बोम्मई 2008 में जनता दल यू छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। भाजपा आला कमान ने जब येदियुरप्पा को रिटायर करने का फैसला किया तो संघ पृष्ठभूमि के अनेक नेता मौजूद होने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया था। इसकी दो वजह थी। पहली तो यह कि येदियुरप्पा की लिंगायत जाति का ही मुख्यमंत्री बनाना भाजपा की मजबूरी थी। लिंगायत वहां पर बहुतायत में है और वे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे। और अगर मुख्यमंत्री बदला जाता है तो स्वाभाविक है एक लिंगायत को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, ताकि लिंगायत वोट भाजपा के साथ जुड़ा रहे। कांग्रेस लिंगायत वोट में सेंधमारी नहीं कर पाई है। और दूसरा कारण यह था कि भाजपा का अनुमान था कि बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाने से पार्टी का आधार बढ़ेगा और स्पष्ट बहुमत पाने में मदद मिलेगी, क्योंकि भाजपा की सरकार तो 2 बार रह चुकी, लेकिन कभी भी भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला
उसको किसी का सहारा लेना ही पड़ा। लेकिन अब भाजपा संघ का कट्टर समर्थक हिंदू ही बोमई के खिलाफ सड़कों पर आ गया है। अब इसमें लिंगायत कितने हैं यह नहीं कहा जा सकता अभी, लेकिन एक संकेत तो मिल रहा है। सोशल मीडिया पर भी बोमई के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा है। भाजपा के वर्कर खुलेआम लिख रहे हैं कि बोमई को योगी से कुछ सीखना चाहिए कि सरकार कैसे चलाई जाती है। यूपी में मुस्लिम 18% है और कर्नाटक में तो सिर्फ 11% है। इसके बावजूद वे सिर उठा रहे हैं। वे सिर उठाएं, कोई बात नहीं, लेकिन आतंकवाद बढ़ा रहे हैं, कट्टरवाद बढ़ा रहे हैं, हिंदुओं से एक तरह से टक्कर ले रहे हैं। पहले हिजाब विवाद और अब हिंदू युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या। कर्नाटक की आंच दिल्ली दरबार में पहुंची है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बोमई को सख्ती दिखाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद बोमई ने बयान दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो कर्नाटक में योगी मॉडल अपनाया जाएगा। यानी बोमई ने मुस्लिम कट्टरपंथियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का मन बना लिया है, क्योंकि चुनाव जितवाने की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। उत्तर प्रदेश की स्थिति के लिए योगी आदित्यनाथ सही मुख्यमंत्री हैं, यह बोमई ने अपने बयान में कहा। तो यह साफ संकेत है कि उन्हें ऊपर से भी इस तरह की बात कही गई है और अब उन्होंने भी दोबारा जीत कर आने की जिम्मेदारी निभाने के लिए यह इस तरह के कदम उठाने शुरू करने का फैसला किया है, जैसे योगी आदित्यनाथ ने उठाए हैं। हालांकि कर्नाटक में स्थिति से निपटने के लिए अलग अलग तरीके हैं। बोमई सरकार उन सब का भी इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो योगी मॉडल भी कर्नाटक में आ सकता है। यानी दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर चल सकते हैं, उनकी मकानों की, घरों की, दुकानों की कुर्की हो सकती है। कर्नाटक भाजपा का पहला राज्य है जहां मुस्लिम कट्टरपंथ सिर उठा रहा है। कर्नाटक में मुस्लिम कट्टरपंथ की हवा केरल से आ रही है, जहां मुस्लिम कम्युनिस्ट गठजोड़ के कारण आतंकवादी संगठन पीएफआई सर्वाधिक मजबूत है। मैंने अपने पहले के एक वीडियो में भी बताया था कि मंगलुरु के पास केरल कर्नाटक सीमा पर स्थित गांव कासरगोड 100% मुस्लिम आबादी वाली पट्टी बन रहा है। मुख्यमंत्री बोमई ने अब इस बात की पुष्टि भी कर दी है, जब उन्होंने ये कहा कि कर्नाटक में ऐसी गतिविधियां खास तौर पर बॉर्डर इलाके में 2014-15 में होनी शुरू हुई थी और अब तक जारी हैं और अब उनमें बढ़ोतरी हुई है। यह बोमई ने स्वीकार किया है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ स्लीपर सेल पहचान कर लिए गए हैं जो कर्नाटक के भीतर केरल की सीमा से लगते हुए गांवों में और मंगलुरु शहर में रहते हैं और जो उन आतंकवादियों को स्लीपर सेल की तरह मदद करते हैं। कुछ गिरफ्तार किए गए हैं, कुछ और की शिनाख्त की जा रही है। कर्नाटक की भाजपा सरकार ने शुरुआत के तौर पर यूपी मॉडल की तर्ज पर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और आंतरिक सुरक्षा विभाग के अलावा विशेष कमांडो यूनिट बनाने का फैसला किया है। यह खबर 2 दिन पहले ही आई है और यह प्रवीण नेटारू की हत्या के बाद का बड़ा डिसीजन है कि यूपी मॉडल को धीरे धीरे वहां पर लाना शुरू कर दिया गया है। प्रवीण नेटारू की हत्या के मामले में जाकिर और शफीक नाम के 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनका पीएफआई से संबंध है। इसकी पुष्टि पुलिस कर रही है कि पीएफआई से इन दोनों का संबंध है। कर्नाटक सरकार ने पीएफआई और एसडीपीआई पर प्रतिबंध लगाने की भी केंद्र सरकार को सिफारिश की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकारें अगर प्रतिबंध लगाती है तो कोर्ट उस पर रोक देती है, इसलिए इस मामले में केंद्र सरकार को ही कदम उठाना चाहिए। और केंद्र के मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह संकेत दे दिया है कि केंद्र पीएफआई और एसडीपीआई पर प्रतिबंध लगाने पर गंभीरता से विचार कर रही है।
हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में भारत सरकार एक बड़ा कदम उठाए। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।